हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कला विषय से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अक्सर लोगों के गलत होते हैं या बहुत ध्यान से प्रश्नों को जब नहीं पढ़ा जाता है और उनके विकल्पों को ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है तो प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कौन से प्रश्न हैं, आज के इस कड़ी में हम लोग 10 प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और बाकी के वीडियो में और भी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इस कड़ी का हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य किसे कहते हैं? जिसमें विकल्प दिया गया है असित कुमार हलधर, ललित मोहन सेन, सुधीर रंजन खास्तगीर और अवधेश मिश्र। दोस्तों, इन विकल्पों को देख करके कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर असित कुमार हलधर सही हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सोचना आपका गलत है और इस लखनऊ कला विद्यालय के सूर्य उपनाम से सुधीर रंजन खास्तगीर जाने जाते हैं, जो लोक कला से भी प्रभावित थे। और दोस्तों, सुधीर रंजन खास्तगीर को लेकर के बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से पहले कलाकार हैं जिनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, पद्मश्री का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति या पहले चित्रकार सुधीर रंजन खास्तगीर ही रहे। दोस्तों, सुधीर रंजन खास्तगीर जिनके चित्र 1960 ईस्वी में लखनऊ की गोमती नदी में आए भयंकर बाढ़ में बह गए थे और इससे इनको गहरा आघात लगा, सदमा लगा और ये वापस शांति निकेतन चले गए, जहां इन्होंने कला की शिक्षा ली। तो दोस्तों, यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो ये बनता है कि लखनऊ कला विद्यालय के किस कलाकार के चित्र गोमती नदी की बाढ़ में बह गए, और लखनऊ कला विद्यालय का कौन सा कलाकार है जिसने लखनऊ की गोमती नदी के बाढ़ पर चित्र बनाए। तो दोस्तों, सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्र उस बाढ़ में बह गए और इनके शिष्य ने लखनऊ के गोमती नदी में आए भयंकर बाढ़ पर चित्र बनाए। तो उस शिष्य का क्या नाम था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम कमेंट में आप लोगों का इसका उत्तर भी दे देंगे। और आइए इस कड़ी में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है और लखनऊ कला विद्यालय का कौन सा कलाकार उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के चित्र बनाने के लिए जाना जाता है? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो विकल्प दिया गया है असित कुमार हलधर, बद्रीनाथ आर्या, सुधीर रंजन खास्तगीर और अवधेश मिश्र। तो दोस्तों, अगर हम लोग लखनऊ कला विद्यालय या उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में देखें तो राजकीय वृक्ष के चित्र बनाने के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष प्लास है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। और इस प्लास के चित्र बनाने के लिए या प्लास वृक्ष का चित्र बनाने के लिए जो स्पेशली जाने जाते हैं वो सुधीर रंजन खास्तगीर है, क्योंकि इनके कई चित्र हैं, अमलतास पर कौवे या अमलतास। हालांकि जो इनका घर था उस घर का नाम भी था प्लास भवन। दोस्तों, अमलतास को ही इंग्लिश में प्लास कहा जाता है। तो इस प्लास के चित्र के लिए सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो सुधीर रंजन खास्तगीर थे और इन्होंने जो है, इनको बहुत प्रिय भी यह वृक्ष लगता था और इन्होंने इस वृक्ष को बनाया, इस वृक्ष के फूलों को बनाया और बड़े पैमाने पर इन्होंने अमलतास चित्र श्रृंखला करके भी जो है एक चित्रों का समूह चित्रित किए थे। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के कलाकार सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में कुछ संक्षेप में चर्चा हम लोगों ने पिछले प्रश्न में किया था। और इसके पश्चात हम लोग दोस्तों एक और प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से किस ग्रंथ में विश्वकर्मा के कलागुरु नारायण को माना गया है? हमारा विकल्प है
चित्रलक्षण, शिल्पशास्त्र, चित्रसूत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा है कि विश्वकर्मा के कला गुरु नारायण को किस ग्रंथ में माना गया है। तो दोस्तों विश्वकर्मा के कला गुरु के रूप में दो लोगों का उल्लेख है। जो चित्रसूत्र है जिसे नारायण मुनि के द्वारा लिखा गया था, और यह चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है, अर्थात 9 अध्याय जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 9 अध्याय जिन्हें चित्रसूत्र कहा गया है। और इसी चित्रसूत्र में नारायण मुनि ने चित्रकला के संबंध में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। तो दोस्तों इस चित्रसूत्र में विश्वकर्मा के कला गुरु नारायण को माना गया है। लेकिन एक और ग्रंथ है चित्रलक्षण, जिसके रचनाकार भयजित हैं, और भयजित ने विश्वकर्मा के कला गुरु ब्रह्मा को माने हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है कि चित्रलक्षण के अनुसार या भयजित ने विश्वकर्मा का कला गुरु किसे माना है, तो ब्रह्मा हो जाएंगे। लेकिन अगर विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार या नारायण मुनि के अनुसार विश्वकर्मा का कला गुरु पूछा जाएगा तो वहाँ नारायण को लगाइएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाउल फैमिली चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। हमारा विकल्प है विश्वनाथ खन्ना, राम किंकर बैज, सुधीर रंजन खास्तगीर, के.जी. सुब्रमण्यम। दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया है वो बाउल फैमिली पूछा गया है, ना कि बाउल डांस पूछा गया है। तो दोस्तों बाउल फैमिली चित्र के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है, जबकि बाउल डांस चित्र सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाउल डांस चित्र पूछा गया है परीक्षा में, तो इसलिए इस प्रश्न में जो है हम लोग बाउल फैमिली चित्र दिए हैं। तो दोस्तों बाउल करके कई चित्र बनाया गया है, जैसे एक बाउल चित्र है जो विश्वनाथ खन्ना के द्वारा बनाया गया है, बाउल एंड बर्ड चित्र है जो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है, और राम किंकर बैज को दोस्तों एक उपनाम दिया गया था के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा, खेपा बाउल। खेपा बाउल जिसका अर्थ होता है पागल फकीर। तो ये उपनाम था। बाकी विश्वनाथ खन्ना का जो है बाउल चित्र है, सुधीर रंजन खास्तगीर का बाउल डांस है, के.जी. सुब्रमण्यम का बाउल फैमिली है, और राम किंकर बैज का जो है ये उपनाम है खेपा बाउल। और दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर का देखे हैं बाउल एंड बर्ड करके एक चित्र बनाए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न के बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माया मृग नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया है। और इस प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है, विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार, के. वेंकटप्पा, और चौथा विकल्प है के.जी. सुब्रमण्यम। दोस्तों ये जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, माया मृग करके पूछा है। तो माया मृग चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है, जबकि दोस्तों क्षितेंद्रनाथ मजुमदार के द्वारा एक चित्र बनाया गया है पालित मृग, और के. वेंकटप्पा ने एक चित्र बनाया है माया मृग। तो दोस्तों इस तरह का अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें विकल्प क्या क्या दिया जाता है ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों माया मृग चित्र ये अवनी बाबू अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया है, और जबकि इन्हीं के शिष्य क्षितेंद्रनाथ मजुमदार ने पालित मृग चित्र बनाया था, और अवनी बाबू के ही शिष्य के. वेंकटप्पा के द्वारा स्वर्ण मृग चित्र बनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी या इस तरह से प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, और सारे विकल्प को भी ध्यान से पढ़ करके समझ करके आप सही उत्तर का चुनाव करिए। आइए इस कड़ी का हमारा अगला प्रश्न है,
बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? विकल्प है नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, के वेंकटप्पा, मुकुल चंद्र डे। तो दोस्तों इस प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम पूछा है और इसमें देखेंगे कि बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ नंदलाल बोस ने भी बनाया है, असित कुमार हल्दर ने भी बनाया है, मुकुल चंद्र डे ने भी बनाया है। तो दोस्तों बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ सबसे पहले जो है मुकुल चंद्र डे के द्वारा 1920 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस के द्वारा बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ 1921 ईस्वी में बनाया गया था। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, पहली बार अगर पूछेगा बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियों को लेकर के तो मुकुल चंद्र डे को आप लोग चुनाव करिएगा। मुकुल चंद्र डे जो एक ग्राफिक आर्टिस्ट अर्थात छापा कलाकार थे और पहले ऐसे छापा कलाकार थे जिन्होंने विदेशों में जा कर के छापा कला की शिक्षा दी थी। तो यहाँ दोस्तों आप लोग बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ सबसे पहले मुकुल चंद्र डे का चुनाव करिएगा। आइए इसी तरह से एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक धरातल पर कितने प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं? विकल्प है 2, 3, 4, 7। दोस्तों यहाँ एक धरातल पर रेखा खींचे जाने की बात की गई है। दोस्तों धरातल पर रेखाओं की संख्या तो अनंत है, आप बहुत से प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वह 3 है। सामान्य रूप से दिशाओं के आधार पर रेखाओं के 3 प्रकार बनाए गए हैं। एक क्षैतिज रेखा, दूसरी लंबवत रेखा और तीसरी कर्णावत रेखा। तो ये दिशाओं के आधार पर 3 प्रकार की रेखाओं की बात की गई है और इस तरह से भी प्रश्न पूछ करके कन्फ्यूज किया जाता है। तो प्रश्न को इसे भी ध्यान से देखिएगा। और एक धरातल जिसके 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, और उस पर सामान्य रूप से 3 प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। और दोस्तों जो चित्र होते हैं, चित्र में भी 2 ही आयाम होते हैं, लंबाई और उसकी ऊंचाई। और रेखा चित्रों में कहीं कहीं पर तीसरे आयाम का भ्रम पैदा किया था, जिसी को 3D या त्रिविमीय चित्र बोलते हैं। लेकिन सामान्य रूप से चित्र के भी 2 ही आयाम होते हैं, धरातल के भी 2 ही आयाम होते हैं, लेकिन रेखाएं उस पर 3 प्रकार की खींची जाती हैं। तो आइए हम लोग 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि तुलसीदास सन्यासी राधा कृष्ण नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? विकल्प है नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार, AR चगताई। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कवि तुलसीदास सन्यासी और राधा कृष्ण नामक चित्र की बात की गई है। तो इन चित्र को बनाने वाले AR चगताई अर्थात अब्दुल रहमान चगताई थे। दोस्तों हालांकि असित कुमार हल्दर और क्षितेंद्रनाथ मजुमदार ने भी कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को चित्रित किए हैं और जिसमें कृष्ण लीला में राधा कृष्ण अक्सर रहते हैं, लेकिन हल्दर और नंदलाल बोस इन्होंने कवि तुलसीदास और सन्यासी चित्र नहीं बनाया है, कवि तुलसीदास तो नहीं बनाए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, ये कन्फ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, विषय ऐसे रखे जाते हैं कि लोगों का ध्यान चगताई की तरफ ना जाए। लेकिन चगताई के द्वारा कवि तुलसीदास सन्यासी और राधा कृष्ण नामक चित्र चित्रित किया गया है, जो अपने मुरक्का-ए-चगताई और नक्श-ए-चगताई चित्रों को चित्रित करने के लिए प्रसिद्ध थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने शिक्षण किया, वहाँ क्रीमोलिथोग्राफी विधा में प्रवक्ता की शिक्षा दिया करते थे। दोस्तों आइए इस कड़ी का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति किसकी है? विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, रामानुजाचार्य, महात्मा बुद्ध, रामचंद्र। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसका सही उत्तर है
महात्मा बुद्ध। हालांकि शुरुआत में लोगों का ध्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल पर गया होगा, लेकिन दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात की जाएगी तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति होगी। लेकिन अगर विश्व में सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति की बात की जाएगी तब महात्मा बुद्ध होंगे। इनकी मूर्ति फिलीपींस में जो है बनी हुई है, जबकि भारत में बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति रामानुजाचार्य की है। और रामचंद्र जी की मूर्ति अयोध्या में बनने की घोषणा हुई है, शायद अगर वो बन जाएगी तब वह सबसे ऊंची मूर्ति होगी। लेकिन इस समय विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और विश्व में सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति महात्मा बुद्ध की है, और ये विदेशों में बनी हुई है। जबकि भारत में सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति रामानुजाचार्य की है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी ध्यान से देखने वाली चीज़ है। यहाँ भी अक्सर लोग गलत कर देते हैं और ये गलती ध्यान से पढ़ने पर नहीं होगी। आइए इस कड़ी का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वात्सायन के काम सूत्र में 64वें नंबर की कला है। विकल्प है नृत्य कला, संगीत कला, व्यायाम कला, पाक कला। दोस्तों वात्सायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में 64 कलाओं की चर्चा किए हैं, और इन 64 कलाओं में अगर हम लोग देखें तो जो पहले नंबर की कला है वो संगीत कला है, दूसरे नंबर की कला वाद्य कला है, और तीसरे नंबर की कला नृत्य कला है, और चौथे नंबर की कला दोस्तों चित्रकला है। अर्थात आलेख्यम के नाम से चौथे नंबर पर चित्रकला का उल्लेख है, और अक्सर चौथे नंबर की कला ही पूछा गया है। लेकिन इस ग्रंथ में 64वें नंबर की जो कला है वो व्यायाम कला है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि वात्सायन के कामसूत्र में किस नंबर की कला पूछी गई है, और अक्सर जो शुरुआत के 4 कलाएं हैं उन कलाओं को ध्यान दीजिएगा। अक्सर प्रश्न वहीं से पूछा जाता है, लेकिन कभी अपवाद स्वरूप जो है वात्सायन के कामसूत्र में 64 नंबर की कला नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछ लिया गया है। तो ये भी ध्यान में थोड़ा सा आ जाएगा कि 64 नंबर के यानी वात्सायन के कामसूत्र की सबसे अंतिम कला कौन सी है, वात्सायन के कामसूत्र में 64 नंबर की कला कौन सी है, तो उसमें आप लोग व्यायाम कला को चुनिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को देखे हैं जहां आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। तो अगर इस तरह से कोई और प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग फिर उन 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जहां लोग अक्सर कन्फ्यूज होकर के गलत कर देते हैं या जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले 10 प्रश्नों को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।